चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं उन बच्चों से रिलेटेड जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और बहुत डीमोटिवेटेड हैं। उनको बिल्कुल ऐसा मन में चल रहा है कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, काफ़ी लो एनर्जी है, इतना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए फिर भी वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा उनको क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में यही चलता रहेगा। मोटिवेशनल सेशन है जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जी बूस्ट करके दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और ढांसू तरीके से चलाइए, अच्छे से कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़िए, तो ये पूरा सेशन देखिए, ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छे से बूस्ट मिल जाएगा अपने प्रिपरेशन के लिए। तो वो बच्चे जो बिल्कुल हताश, निराश और काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, बिल्कुल बॉडी में ऐसा चल रहा है कि क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता है कि मतलब जो भी कर रहे हैं वो कुछ इफेक्टिव नहीं है, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग नहीं लगता। फेसबुक की जगह पर कुछ लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ना चला करके व्हाट्सएप में टाइम खराब कर रहे हैं, स्टेटस में दे रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, इधर उधर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और उनको बहुत ज़रूरत है किसी हेल्प की। ये वो टाइम है जब आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लेवल पे पहुंचा सकते हैं जो कभी भी नहीं कर सकते आप। मतलब ये ऐसा टाइम है जहां पर आप मेहनत करके पढ़ करके ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर लाइफ में शायद ही कभी इतना मेहनत का फल इतना अच्छा हो सकता है। अभी हार्डवर्क करने से बहुत सारे फायदे। तो अगर आपकी जर्नी में ऐसा हो गया है कि आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से परेशान हो गए हैं, करना था कुछ लेकिन इतने सारे दिमाग पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी फालतू के थॉट्स आने लग जाते हैं कि ये होगा भी कि नहीं, मेरे से होगा भी कि नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सारी नेगेटिविटी भर चुकी है इतने महीने से, बहुत दिनों से। मतलब मन में धीरे धीरे हम ये बिलीव कर लेते हैं कि यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो कैसे ये सब चीज़ें अचीव होंगी, उन्हीं के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लेकर आए हैं। अगर आप वो चीज़ें सुने, ध्यान से अपने मन में वो चीज़ बिठा लेंगे तो आप भी वो कर सकते हैं जो और बच्चे करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप रियली में चाहते हैं कि आप अच्छा करें तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप जानते हो कि दुनिया में जो भी चीज़ें हुई है ना, वो इसी की वजह से हुई हैं कि लोगों ने सबसे पहले मन में ये चीज़ें सोची कि वो ऐसा कर सकते हैं। सोचिए जैसे एरोप्लेन जब दुनिया में कहीं पर नहीं था तो कैसे लोगों ने सोचा होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। क्रिएटिविटी ही तो लोगों ने सोचा जब चिड़िया उड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। उसी पे लोगों ने काम किए, सोचे, उसको मन में पहले बनाया कि ये किया जा सकता है। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो भी तो ऐसे बिलीफ सिस्टम तैयार करते हैं कि वी कैन डू इट, हम भी पा सकते हैं, हम भी एम्स में जा सकते हैं। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं ना, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा अपने ऊपर। अगर अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो काम भी तो आप ही को करना है। तो ये बिलीव पैदा कैसे होगा? तो सबसे पहले तो लोगों को यही दिक्कत रहती है। देखो भाई, बचपन में जब हम छोटे रहते हैं ना तो हम मन में कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं, धीरे धीरे मन में कुछ बना लेते हैं कि हमें ये करना है। जैसे हमने बनाया कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने लग गया। जो मैं सोचता हूँ, जो हम लोग सोचते हैं, वही एक ना एक दिन बन जाते हैं। अगर इस एज में आप अपने मन में नेगेटिविटी सोचेंगे, अपने बारे में मतलब गलत चीज़ें सोचेंगे, अपने आप को बहुत लो ग्रेड पे समझेंगे तो फिर लो ही रह जाएंगे लाइफ में। लेकिन अगर आपने अपने आप को अच्छा समझा, कुछ अच्छा बनना चाहा अपने लाइफ में, आपने चाहा कि आपको IITian बनना है तो आप एक दिन IIT बॉम्बे में जा सकते हैं। अगर आपने चाहा कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, बढ़िया बिलीफ सिस्टम तैयार कर लिया कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, एम्स से बनना है, तो आप एम्स में चले जाएंगे। अगर आपने कुछ और चीज़ें, रिसर्च सोचा, साइंटिस्ट सोचा, जो इस टाइम पे अगर आपने मन में डाल दिया, ये ऐसी एज है, एक ना एक दिन आप वैसे बन के तैयार हो जाएंगे। इसीलिए तो लिखा है इधर, व्हाट यू बिलीव योरसेल्फ टू बी यू आर। जो भी आप समझते हो कि आप ऐसा कर सकते हो, आपने ऐसा बिलीव किया, एक ना एक दिन वैसा ही आपको बन जाना है। अपने बिलीफ सिस्टम को अभी इस एज में बहुत स्ट्रांग, तगड़ा बना करके रखिए कि हमें बनना ही है। अगर अपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से रिलेटेड न्यूज़ देखिए और अपने मन में ये पक्का करिए कि हमें डॉक्टर तो बनना ही बनना है। अगर आपने एक बार मन में ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स कर ली कि आपको करना है ये चीज़ें, तो फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत कम लेवल पे आएगा, क्योंकि आपने तो ये बिलीव कर लिया कि आपको तो बनना ही है। और अगर ये बिलीव सिस्टम अच्छे से तैयार हो गया तो आप मन में सोचिए उनके बारे में। अगर आपने डॉक्टर डिसाइड किया, मैक्सिमम आपके आसपास की न्यूज़ जो होनी चाहिए वो डॉक्टर से रिलेटेड, जब भी आप टाइम वाइम पास करें तो थोड़ा सा देखिए, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लीजिए, एम्स से रिलेटेड न्यूज़ देख लीजिए, देखिए कहाँ पर कौन से काम चल रहे हैं, कि कौन कौन से नए एम्स आए हैं, एम्स का कट ऑफ क्या था, लास्ट के 10 साल के एम्स के टॉपर्स कौन से हैं, नीट के टॉपर्स कौन हैं, कितने स्कोर आ रहे हैं किस सब्जेक्ट में। ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। ये सब चीज़ें आपके मन में धीरे धीरे, इमेजिनेशन जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। इमेजिनेशन क्या करता है? पाथ, रास्ता बना देता है कि आप किस किस ट्रैक को फॉलो करते हुए क्या चीज़ कर पाएंगे।
तो इमेजिनेशन मन में तैयार करिए, एक एबिलिटी क्रिएट करिए, मेंटल पिक्चर्स बनाइए कि हमें डॉक्टर बनना है, और तो फिर डॉक्टर कहाँ का। कभी कभी सपने में आप डॉक्टर ही वाला काम कर रहे होंगे, जो चीज़ें हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं वही तो सपना निकाल के दे देता है। तो कभी कभी आप डॉक्टर नहीं भी बने होंगे, एज ए स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन सपने में पता चला डॉक्टर। जैसे कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एग्जाम के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, बहुत सारा सोचते रहते हैं, तो मन में बिना एग्जाम हुए किसी ना किसी दिन सपने में एग्जाम दे आते हैं। और वो तो अलग बात है, जब आप मन में सपने में एग्जाम देने जाते होंगे तो पता चला ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, ऐसा मन में कभी हो जाता है। तो ऐसे अगर आप मन में सोचते रहेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, या आपने इंजीनियर से रिलेटेड जानकारी जानने लगे कि एम्स में क्या, वो IIT में क्या हो रहा है, किस IIT के बच्चों ने क्या किया, इस बार पैकेज कितना था, कहाँ से कितना पैसा आया है, टॉप 10 IITs कौन है। अगर आप रियली में इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा करिए। इन्फॉर्मेशन ही आपके इमेजिनेशन को बढ़ाएगा। उतना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही उससे अटैच होते चले जाएंगे और एक ना एक दिन आप बन जाएंगे वो चीज़। तो इमेजिनेशन अपनी चीज़ों को, जब आपने बिलीव कर लिया आपको डॉक्टर बनना है भाई, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ इकट्ठा करो, आपको रास्ता दिखाएगा कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो बिलीफ सिस्टम तैयार करने का बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई ऐसे वर्टिकल वॉल पे चल सकता है, ऐसे 90 डिग्री वाली वॉल पे, तो फटाफट बोलोगे क्या बात करते हैं, ऐसे तो पागल वाली बात है, ऐसे कैसे कौन 90 डिग्री के वॉल पे चल सकता है। लेकिन अगर आपको कोई समझा दे अच्छे से कि नहीं चला जा सकता है, अगर आप 0 डिग्री पे चलना चाहते हैं प्लेन पे, उसको 1 डिग्री करो, उस पर खूब चलो, प्रैक्टिस करो, 2 डिग्री चलो, 3 डिग्री चलो, 4, 5, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो, थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते करते एक दिन 90 हो जाएगा और आप चल भी पाओगे। जैसे सिंपल सा, अभी किसी को बोला जाए बड़ी सी गाय उठा लोगे, गाय समझ रहे, मतलब बफेलो, काऊ, ये वाला मैं बोल रहा, बांग्ला में बोले तो गोरू जिसको बोलते हैं। तो सोचो अगर किसी को बोलो गाय उठा लोगे तो सब बोलेगा यार इतनी ज़्यादा वेट होता है उसका, इतना बड़ा सा है, कैसे उठा लोगे। लेकिन अगर किसी को विश्वास दिलाया जाए कि जो गाय के बच्चे होते हैं, बछड़े बहुत छोटे प्यारे से क्यूट से होते हैं, उनको तो उठाया जा सकता है, 20-30 kg होता है वेट, बड़े आराम से उठा सकते हैं। बस अगर आप उनको डेली उठाने की आदत डाल दें, 1 ही 2 साल में तो वो बड़े हो जाते हैं। बस 1 ही 2 साल आप अगर उनको डेली उठाते रहें, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि अगर आज आपने उठाया अगले दिन उठाने गए तो सडन गाय बन गई, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली उठाते जाएंगे तो 1 साल बाद तो वो बनी जाएगी, 2 साल बाद तो बनी जाएगी, क्योंकि जानवरों में 1-2 साल बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1 ही 2 साल उठाते रहेंगे तो उसके बाद आप उठा भी पाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करते जाए ना, प्रोसेस मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। जो प्रोसेस होता है ना वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देता है। तो मन में आप ऐसे ही सोचिए, जैसे आपको लगता है नीट 11-12 की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ये इतना कंप्लीट कैसे होगा, मैं इसको इतना अच्छा कैसे करूँगा। तो वो कैसे इतना अच्छा करेंगे, तो पहले मन में तो सोचिए, एक दिन में तो कोई इतनी चीज़ें ऐड नहीं हो जाती, धीरे धीरे एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक वर्ड चल रहा है आपकी क्लास में। बस उसको आपको करना क्या है, रिवाइज। जो आपने सीखा उसको रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस रिवाइज, सिली मिस्टेक्स निकालिए, सब अपने प्रॉब्लम दूर करिए। धीरे धीरे वो चीज़ें सब पूरा 11-12 का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब तैयार कर लेंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। एक दिन में तो सडन कुछ करना नहीं है, एक दिन में तो भैंस उठानी नहीं है, धीरे धीरे उठाना है। ये सिलेबस भी तो भैंस जैसा ही है, ये सिलेबस भी तो 11-12 का सिलेबस जो है वो भी तो वैसा ही है जैसे वर्टिकल वॉल पे चलना। लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस, टाइम देंगे आप उसको, प्रोसेस सही से फॉलो करेंगे, काम बन जाते हैं। तो इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाएगा। फिर थर्ड पॉइंट वो मैंने बोला प्रोसेस। आप अगर इमेजिनेशन अच्छा कर लेते हैं तो आपको प्रोसेस समझ में आता है कि हम अगर बेकार हैं तो गुड बनने की कोशिश करें, गुड हैं तो थोड़ा बेटर, बेटर हैं तो बेस्ट, और फिर ले जाएं अपना सिलेक्शन मस्त। और वो होगा कैसे, सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी अच्छी रखिए, पॉजिटिव, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, प्रोसेस बनाइए अपने काम के लिए। अगर आपने डॉक्टर बनना डिसाइड कर ही लिया है तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अभी बीच में ऐसे व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, डिस्ट्रैक्शंस पे इतना क्यों जाना, स्टेटस देने की आदत क्या। लोग एक दूसरे के बर्थडे में ही टाइम पास कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है 2 मिनट बर्थडे का स्टेटस देने में क्या ही हो जाएगा, नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आप स्टेटस देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि किसने स्टेटस नहीं देखा है, जिसने नहीं देखा उसको मैसेज करते हैं, इन्हीं सब में टाइम पास कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो आप निकाल ही लेते हैं इधर उधर काम के लिए, बस जो मेन काम है उसके लिए आप टाइम देते नहीं, ये मेन प्रॉब्लम है। तो अगर आप टाइम सही देने लग जाएं, प्रोसेस सही फॉलो करने लग जाएं, प्रोसेस जैसे वो भैंस उठाने वाला प्रोसेस मैंने बोला, 2 साल उठाते रह जाओ। वर्टिकल वॉल पे चलने वाला है 2 साल, मतलब 2 साल क्या, उस पर बस आप
एक रूल बना लो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उस पर चलते रह जाएं, एक दिन 90 पे भी चल जाएंगे। ऐसे ही ये 2 साल का सिलेबस डेली अच्छे से पढ़ते रह जाएं, डेली का काम डेली खत्म करते रह जाएं, डेली रिवीजन, डेली नया कंटेंट सीखना है, और डेली का काम डेली जो आपने सोचा है कि आज मुझे ये टॉपिक्स कर लेने थे वो कर डालने हैं। जो आपने सोचा है कि आज जहां जहां पढ़ाया गया वो रिवाइज करके ही सुना है तो रिवाइज करके ही सुना है। कहीं पर टेस्ट आ रहा है तो टेस्ट के लिए जितना पढ़ना है पढ़ करके ही सुना है। वो डेली एक एक दिन, आप एक एक दिन खराब नहीं कर सकते। अगर आपने बड़ा सा गोल डिसाइड कर लिया है तो आपको हर एक दिन जान लगा के पढ़ना है, वही आपका प्रोसेस है। और प्रोसेस कैसे अच्छे से फॉलो होगा? जब आप अच्छे से प्लान बनाएंगे। अगर आपने नीट के लिए सोचा है तो देखिए प्लान, आपका सिलेबस आपको अच्छे से पता हो, आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करिए जो आपके सिलेबस से दूर आपको लेकर जाए। दूसरा, आपका स्टडी मटेरियल, मैं बोलूँगा ना सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल कौन है? आपका नोट। उसके बाद वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो आपको सिली मिस्टेक से दूर लेकर जाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए सबसे परफेक्ट हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो सिलेबस फॉलो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके स्टडी मटेरियल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके नोट्स तो बहुत खूबसूरत बने होने चाहिए, क्योंकि आपको बार बार नोट्स को रिवाइज करके चीज़ों को याद रखना है। आपको पता है कि आप एक बार पढ़ के कोई चीज़ें हमेशा के लिए याद तो नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई चैप्टर आज पढ़ाया गया, 10 महीने बाद उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना पड़ा, कहाँ से करोगे अगर आपका नोट्स अच्छा नहीं होगा? तो आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए। नोट्स इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर एनी स्टूडेंट। अगर आपने नोट्स अच्छा बनाया है वही सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है। और तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, उसके लिए आपको कंटेंट्स फॉलो करने हैं, टीचर पे बिलीव करना है। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपने एजुकेशन लाइन पे आपने इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए अच्छा सोचा है, सबसे पहले अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आपका बिलीफ सिस्टम तैयार होगा। हमेशा क्रॉस करने की आदत डालोगे ना कि टीचर की बुराई निकाल रहे हैं, टीचर की बुराई निकाल रहे हैं, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको फॉलो करेंगे, उनकी बातों को फॉलो करेंगे, देखेंगे आप किसी भी अच्छे मतलब किसी भी टॉपर से पूछ लो, अगर आप टीचर्स पे विश्वास करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं, आप एक ना एक दिन उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं और आप अच्छा भी कर लेते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। सिलेबस फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल आपके अच्छे होने चाहिए, और इफेक्टिव प्लान हर बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत वेल एजुकेटेड हैं तो अपने बच्चे को गाइड करते रहते हैं कैसे कैसे करना है। हो सकता है कुछ बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान मेन यही है, आपके डेली के काम खत्म होने चाहिए। आप रात में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, दिन में पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन रिवाइज के साथ साथ नए कंटेंट्स पढ़ने रहना है। कोई चीज़ 1-2 दिन का छूट जाता है किसी टेस्ट की वजह से या कहीं एग्ज़ाम की वजह से, तो आपकी ये आदत बिल्कुल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो पुराना कंटेंट निकाल के कवर कर लेना है। ठीक है, अपनी वीकनेस देखने के बहुत तरीके हैं। आप डेली का काम कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं, ये आपकी वीकनेस ही है। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो देखिए और वो सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने डेली रूटीन से हटा दीजिए जो आपको डेली का काम कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। फिर डेली का बहुत सारे तरीके की वीकनेस, आपने डेली का काम किया फिर भी आपके एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहे, तो स्कोर ना आने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ते हो, सिली मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करते हो, आपने कौन कौन सी गलतियां की उस पर ध्यान नहीं देते हो, और मॉक टेस्ट तो आपको देते रहना है, इसके बारे में मैं अभी आगे बोलूँगा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप करते रहिए अच्छे से। और ये चीज़ें जो है ना, डिस्ट्रैक्शन, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे ध्यान लगाने लग गए, एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करने में टाइम लगा दिए, अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो फिर आपको वही, मैं अक्सर बड़ी फेमस सी लाइन है, अगर आपने मतलब कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने सोचा है कि आपको अच्छे एम्स दिल्ली में जाना है, सोचिए 20-25 लाख बच्चों में से 50-60 बच्चे ही तो बाहर से जाने वाले हैं वहाँ पर हैं, तो वो कैसे आप होंगे जब आप सारी खुशी चाहेंगे और चाहेंगे हम एम्स दिल्ली भी पहुँच जाएं, तो नहीं होने वाला ना। आपको उसके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन आपके दोस्त हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपके इधर उधर की शादियाँ, सोशल मीडिया, ये सब हो सकता है, एक दूसरे के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इन सब से दूर रहना है। सबका टाइम आएगा, लेकिन पहले अपना सपना पूरा कर लिया जाए। वो अभी आया है, उसके लिए खूब मेहनत करें। अपना टेक्नोलॉजी मतलब ये तो डाल दिया है इस वजह से क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करिए। अभी अगर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीखिए, कहीं सोशल मीडिया से इधर उधर सीख सकते हैं तो सीखिए, लेकिन अपने डिस्ट्रैक्शन, ये चीज़ बहुत पहले डाला है, अपने डिस्ट्रैक्शन से बच करिए। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते रहते हैं वो है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता दिया जाए भाई। टेस्ट देते रहना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खास करके अगर आप रिपीटर्स हैं या क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको टेस्ट तो देते ही रहना है। 11th वाले बच्चे या जो भी बच्चे हैं, ध्यान रखिए जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं,
मॉक टेस्ट मतलब आप अपनी औकात देखने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट मतलब समझ रहे ना, इसी तरीके का पेपर कुछ एग्जाम में रहेगा। और अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट को सीरियसली अगर आप डील नहीं करते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की गलतियां क्या होती हैं, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया और एग्जाम देने चले गए, या फिर इतना टेस्ट ले लिया उन्होंने कि किसी भी टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जस्ट जा करके दे आते हैं। आज एलएन का दे आए, कल आकाश का दे आए, कल फिजिक्स वाला का दे आए, उसके बाद यहाँ कोचिंग का, वहाँ कोचिंग का, वहाँ कोचिंग का, जस्ट वो टेस्ट दे रहे हैं कि कहीं पर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। बेकार, जिंदगी खराब कर रहे तुम अपनी, पैसे भी खराब कर रहे, टाइम तो खराब हो ही रहा है। तो फिर क्या करना है, जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो, ऐसे तो रियली में 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने का ये मतलब नहीं है कि मतलब 100% टॉपिक्स आपके पढ़े होने चाहिए। उसके बाद आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। 70-80% क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस होने चाहिए। हर अगर आपने पता चला देखा बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, कम से कम 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर आप जा रहे हैं किसी मॉक टेस्ट को दे रहे हैं ना, आप एक टेस्ट दीजिए लेकिन सीरियसली दीजिए। अगर आपने बहुत सारे टेस्ट दिए और किसी भी टेस्ट को सीरियसली नहीं दिया, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपके नंबर नहीं आएंगे। हमेशा जिस भी टेस्ट का रिजल्ट आएगा पेरेंट्स डांटेंगे, दोस्तों के सामने आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्लास में अच्छा नहीं लगेगा, टीचर आपको अच्छा इज्जत नहीं देगा, फिर वही डिप्रेशन, फिर आप उसी लेवल पे चले जाएंगे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था सेशन। तो आपको क्या करना है, वो टेस्ट दीजिए जहां पर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो। बहुत 11th में लोगों की गलतियां क्या होती हैं, इतनी जल्दी उन्होंने टेस्ट देना शुरू कर दिया, फुल टेस्ट, कि पता चला ये चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, 4 चैप्टर पढ़े ही नहीं थे, टेस्ट दे दिया। तो हुआ क्या, 720 में पता चला तुम गए ही हो 540 लेकर। अब 540 में अब तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो 500 ले लिया तुमने, और ये तो 540 में 500 आया, लेकिन आप तो डीमोटिवेटेड हैं कि 720 में इतना आया है, क्योंकि आपने तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया। सबसे पहले भाई जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करिए, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों के खूब तैयार होते हैं, मॉक टेस्ट तो आपने दिया, सिली मिस्टेक्स आपने मान लो, मतलब मॉक टेस्ट हमेशा ध्यान रखें, रिपीटर्स हों, 12 हों, 11th हों, आपको सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। सिलेबस कंप्लीट करिए अच्छे से, फिर वो टेस्ट दीजिए। फिर वो टेस्ट दीजिए मतलब अगर आपको सिलेबस पहले से पता है, टेस्ट आ रहा है, तो उसको कंप्लीट करिए, उसके टॉपिक्स निकालिए, उसके क्वेश्चंस निकालिए, उसके PYQs निकालिए, उसके नीट के क्वेश्चंस, उसके JEE के क्वेश्चंस निकाल के कर डालिए। और ये आदत अगर आप डाल देंगे तो वो टेस्ट अच्छे होंगे। मॉक टेस्ट मतलब आपका सिलेक्शन की गारंटी। जो मॉक टेस्ट में अच्छे करते हैं वही बच्चे तो मेन एग्जाम में भी करते हैं। बस आपको इनको सीरियसली डील करना है। अगर आपने इसने आदत डाल दिया 330, 340, 400 मार्क्स लाने की नीट वाले बच्चों, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप मेन एग्जाम में भी यही करके आएंगे, फिर बहाने ढूंढेंगे कि मेरा ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है ना वहीं से चलता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। और अगर आपने ये चीज़ें मन में ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बैठती चली जाएंगी, अगर आपके कम स्कोर आए तो टेस्ट कम दीजिए चलेगा। पेरेंट्स को समझाइए कि हम इतने टेस्ट नहीं देने वाले, 1 ही 2 टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 100% सिलेबस कंप्लीट करके खूब सारा प्रैक्टिस करके तभी टेस्ट दें। केवल टेस्ट देने से आप अच्छे बनते ना तो सारे बच्चे हर गली मोहल्ले में सब टेस्ट दे रहा है, सबका सिलेक्शन हो जाता। रियल में सिलेक्शन उन्हीं के होने वाले हैं जो टेस्ट जो भी देते हैं कम टेस्ट दें, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करके दें टेस्ट। और टेस्ट का देने का टाइम भी आएगा एग्जाम टाइमिंग, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, वहाँ आप तूफानी टेस्ट दीजिए। लेकिन अभी जो ये जोन है ना, यहाँ पर खूब पढ़िए, घर में पूरा जान लगा के पढ़िए, खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टेस्ट जितने कम दीजिए, बस जो भी टेस्ट दीजिए बहुत इफेक्टिवली पढ़ करके दीजिए, जहाँ से आपके स्कोर्स भी आएँ, आपको मोटिवेशन भी मिले और टारगेट भी आपका अचीव होता रहे। नहीं तो वही टाइम निकाल नहीं पाएंगे, यही सब चलता रहता है। फिर अगला पॉइंट, फिर से वापस आ गए हम लोग। चलो भैया, जहाँ पे जाना है हम लोगों को, फ्रॉम करंट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट, सिली मिस्टेक्स। ये तो देखिए, पाँव पढ़ रहे हैं कहाँ, दिमाग को खबर नहीं है, पाँव पढ़ रहे हैं कहाँ, दिमाग को खबर नहीं, इसलिए थोड़ी देर बाद धड़ाम से गिर जाते हैं। यही चीज़ एग्जाम में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं और बिल्कुल खुशी में, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है, ये सिली मिस्टेक दूर कैसे किया जाए। सिली मिस्टेक मतलब आपको वो चीज़ें आती थी फिर भी आप वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर जा रहे हैं, -1 लेकर आ रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको +4 मिलना चाहिए था, उन क्वेश्चंस में आप लेकर आ रहे हैं -1। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन देख करके बहुत तरीके की गलतियां करते हैं। सबसे पहले हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो, उसके लिए आपकी थ्योरी अच्छी करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा ना हो, इससे भी सिली मिस्टेक लोग मान लेते हैं, लेकिन वही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। दूसरी गलती, आप बहुत खुश हो जाते हैं, क्वेश्चन देखा ना और जो खुशी की लहर आई। कभी कभी क्वेश्चंस देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, लेकिन जैसे अगर किसी से पूछा जाए इसका रूट बताओ,
व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ रूट 16? तो मैक्सिमम लोग 4 बोल देंगे। क्यों? फिर से भाई लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। रूट वैल्यू ऑफ रूट 16, तो कुछ लोग बस इसी को सॉल्व करके दे देंगे, जबकि पूछा जा रहा है रूट वैल्यू ऑफ रूट 16, मतलब हमें इसका भी रूट लेना है और हमें बताना है 2। सेम एग्जाम में होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ते तो हैं, जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें, कहीं लिख दिया उसने सॉलिड, क्या लिख दिया अपने पास, कहीं लिख दिया सॉलिड PCl5, तो हम क्या करते हैं PCl5 पढ़ लिए, बस हमने ये पढ़ लिया कि PCl5 लिखा है, हमने ये नहीं देखा उसके सामने सॉलिड लिखा है, तो ये चीजें इग्नोर कर दिया, फिर वही दिक्कत। तो सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ करें, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे उसी क्वेश्चन में माइनस मिलने का चांस है, और बहुत डिप्रेस भी नहीं हो, कोई क्वेश्चन गलत हो गया इट्स ओके, अगर उसमें बहुत दुख हो गया तो अगला क्वेश्चन आसान होगा तब भी आपकी गलती होने का चांस रहेगा, क्योंकि आप तो बहुत लो एनर्जी में हो गए, बहुत डिप्रेस हो गए, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन हुआ नहीं ऐसा। तो ना तो बहुत खुश होना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर के, ना ही बहुत दुखी होना चाहिए। इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, देना तो सबको 4 नंबर है ना, तो उल्टा इजी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, और वही करेक्ट इनकरेक्ट नॉट करेक्ट ये सब लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन देते रहने से हमें पता चल जाता है कि वो सिली मिस्टेक्स दूर कैसे होंगे। तो बहुत खुशी में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ें, और करेक्ट इनकरेक्ट वो नॉर्मल गलतियां आपको पता चल जाती हैं। और एक बड़ी गलती जो होता है वो ये कि पता चला किसी का टेस्ट है 5 बजे, तो वो घर पे भी 4-5 घंटे से पढ़ रहे हैं 5 बजे तक, और फिर 5 बजे से 8 बजे आकर के टेस्ट भी दे रहे हैं 3 घंटे। तो दिक्कत ये होती है कि आप इतनी देर तक पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। ऐसा करिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने आइए 20-30 मिनट का रेस्ट, आराम से सो जाइए, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखिए, फिर आकर के 3 घंटे उससे बढ़िया इफेक्टिव पूरा लेकर जाइए। लेकिन अगर आप पहले से उसको इतनी देर से टायर्ड कर रखे हैं 4-5 घंटे से, क्योंकि आज ही आपको सब पढ़ना है, फिर एग्जाम में आकर के पूरा 3 घंटे अच्छे से ध्यान भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है, तो वो दिमाग नॉर्मली ज़्यादा गलतियां करेगा, क्योंकि टायर्ड माइंड, जैसे कोई बहुत थक गया हो और उससे बोलें चलो ये काम करके दिखाओ, वो काम करके दिखाओ, तो बहुत नेचुरली उसमें गलतियां बहुत होंगी। तो अगर आप सारी चीज़ें सही करते हैं फिर भी सिली मिस्टेक्स आपके दूर नहीं होते, तो पक्का ये करिए कि आप कम से कम 30 मिनट की एक बढ़िया सी नींद लेकर आइए। बढ़िया सी नींद मतलब ये नहीं पूरा सो ही जाना है, लेकिन उल्टा मुंडी रख करके, मतलब अपना हेड बेड पे डाल दीजिए और रिलैक्स होकर के हाथ फैला के थोड़ी देर सो लीजिए, मुंह धुल करके बढ़िया रिलैक्स होकर के आइए। हाँ, आते समय पढ़ते हुए मन में जो भी चल रहा है वो करते हुए आइए, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करके अगर आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे सिली मिस्टेक्स काफ़ी दूर होंगे। सिली मिस्टेक्स मतलब वही है, ऐसी गलतियां नहीं हो जो हमें जो 4 नंबर दे सकता है वो -1 ना दिलाए। पहले से हम ध्यान देकर रखते हैं तो नहीं होते। अच्छा, और सिली मिस्टेक दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, सिली मिस्टेक्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं जो एग्जाम तो देने आ जाते हैं जस्ट थ्योरी पढ़ के, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हैं, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स आपको पहले ही पता चल जाते हैं, अच्छा इसमें ये गलती हो सकता है, उसमें ये गलती हो सकता है। तो अगर आपने पढ़ते समय पहले से ही उसमें वो गलतियां निकाल रखी हैं तो फिर आपका एग्जाम टाइमिंग में वो गलतियां नहीं होंगी। सिंपल सी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आइए, जिससे पहले से ही आपके सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएं। और अगर आपके सिली मिस्टेक्स हर टेस्ट में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसा चल रहा है, सिली मिस्टेक्स का एक नोटबुक बना लीजिए, इस टेस्ट में मैंने क्या क्या गलती किया, रिवाइज करिए उनको। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर उनकी गलतियां रिपीट हो रही हैं तो गलतियां लिख लिया उन्होंने, उसको रिवाइज करते हैं, अच्छा ये गलती नहीं होना है, ये गलती नहीं होना है। सिली मिस्टेक्स, या कोई क्वेश्चन अच्छा था उसको लिख लिया कि अच्छा ये लाइन की वजह से गलती हो गई, वो एक नोटबुक बना लेते हैं कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई। ठीक है, तो ये तो हो गई सिली मिस्टेक की कहानियां। इसके बाद का पॉइंट तो सिंपल है कि हमें बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। हट जा भाई, क्या हो रहा है, फिर से वहीं जाना पड़ेगा, आ जाइए फिर से। अगला पॉइंट तो यही है कि अगर आपने इतनी सारी मेहनत की तो रास्ते में बहुत सारे डिप्रेशन आते रहते हैं यार। जो 11th में बच्चे हैं उनको अभी से डिप्रेशन आ गया होगा कि मैं क्या करूं। जो 12 में बच्चे हैं वो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हार मान लिए। देखो भाई, वो बड़ी फेमस लाइन में बोलता रहता हूँ, मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, मतलब जो मैंने सोचा है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आए या ना आए चलेगा, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है। और हम कोशिश भी ना करें, जान भी ना लगाएं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने जान नहीं लगाई, कोशिश नहीं की यार, तो फिर कैसे आपको मंजिल मिलने का चांस है। विराट कोहली सब बन जाएगा ऐसा तो जरूरी नहीं, लेकिन अब अगर आप विराट कोहली कितना एफर्ट नहीं डालेंगे, उनके कितना पहले से मेहनत नहीं करेंगे, तो मिलने का तो चांस भी नहीं है ना। तो जो 11-12 में वो बच्चे जो अभी से पूरा हिम्मत हार चुके हैं, पढ़ाई नहीं करने, दिमाग में मेहनत करने का आदत डालिए, डेली का काम डेली खत्म करिए, आप देखिए बिल्कुल अच्छा करके निकलेंगे।
और सबसे लास्ट बात, जो आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को देखिए कि जैसे तनिष्का जी ने 2022 में नीट में टॉपर बनी, मृणाल जी ने 2021 में टॉपर थे। इन बच्चों को देखिए और सोचिए कि जब ये लोग कर सकता है इस एज में तो आपको ऐसे ही थॉट्स आने चाहिए, मुझे दुनिया में सबसे बड़ा काम करके देना है। और ये बच्चे जब टॉपर बन सकते हैं तो उन्हीं में से तो हम लोग भी हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ऐसे चीज़ों को पॉजिटिविटी में लेकर आइए। इन लोगों से अब प्रभंजन जी को देख लीजिए, इस बार 720 में 720 लाने वाले, AIR1, ऐसे इन्हीं के जैसा तो आप ही लोगों का चेहरा मैच करता है, आप लोग भी तो ला सकते हैं। ये चीज़ें सोचिए, बार बार सोचिए, इन लोगों से रिलेटेड न्यूज़ देखिए, तभी आपको मेहनत करने की आदत आएगी। ये लोग मोटिवेट करता है, इन लोगों के चेहरे मोटिवेट करते हैं कि यार कितने हार्ड वर्क कर रहे होंगे ये लोग। कुछ लोग अभी वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे से भीख मांगते हुए, तो मेरे को फॉलो कर ले, तो मेरे को फॉलो कर ले। सोचो ये लोग अगर जिस दिन बनाएगा फेसबुक इंस्टाग्राम, कितना लोग तो ऐसे ही फॉलो करने के लिए मरता रहेगा। एक दिन ऐसा बन के तो दिखाइए, कितने सारे लोग पीछे लग जाएंगे। या फिर आपके स्टेट से देख लीजिए, 690 लाने वाली राजदीपा जी, इनको प्राइज भी मिले थे लास्ट ईयर। इस बार भी जो बच्चे अच्छा करेंगे आप में से, उनको भी प्राइजेस मिलेंगे। तो इन लोगों को देख करके मोटिवेशन लेकर आइए, ठीक है। देखिए मारी देव वर्मा जी को प्राइजेस भी मिले हैं, और इन्होंने तो जो झंडे गाड़े हैं इसके लिए तो कोई भी प्राइज जो है ना वो छोटा ही होगा यार। मस्त मारी देव वर्मा जी। उज्जैनी जी को देख लीजिए, अक्सर रिपीटर्स इतना स्कोर लाते नहीं थे, लेकिन जो उज्जैनी जी ने किया है 685, इसके पहले जो मारी देव वर्मा 689, 690, ऐसे स्कोर अगर आप मन में नहीं सोचेंगे ना तो फिर लाग भी नहीं पाएंगे। मन में सोचिए, प्रोसेस फॉलो करिए, मेहनत करिए, और एक दिन ऐसा आप भी कर ले जाएंगे। बस डेली रूटीन आपको कंप्लीट होना चाहिए, जो आपने सोचा है वो डेली का डेली कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस खूब होना चाहिए। देखिए आयुष्मिता जी उदयपुर से आए हुए और इन्होंने पूरा झंडे गाड़ दिए, भुवनेश्वर एम्स में जा रही हैं, और ये सब भी एम्स में जा रहे हैं, एम्स पटना, एम्स दिल्ली, एम्स पटना। सोचो इन्हीं में से आपको भी जाना है, तो आप भी ऐसी मेहनत करिए। मेहनत मतलब आप वही डेली जान लगाइए, मन को पहले विश्वास दिलाइए आप भी कर सकते हैं, और फिर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, बस आपको मेहनत करते रहना है यार। आयुष्मिता जी, उदय साहा जी, इससे अच्छा बच्चा मतलब क्या ही बताएं। हर दिन साइकिल लेकर आकर के पढ़ना, इतनी मस्त खुशी खुशी रहना हमेशा। कभी तो इसको एक दिन मैंने डांट भी दिया था बहुत, लेकिन क्योंकि ये बच्चा इतना अच्छा है ना, इससे प्यार करना तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। बहुत मस्त 660 नंबर लेकर आए इस बार। पित्रासा बनिक जी, बिना ऑफलाइन कोचिंग की बच्ची ने जो रिपीट करके, इतना मेहनत करके, खूब सारे टेस्ट फॉलो किए, बातें मानी और खूब बातें किया मेरे से। इसने जितने भी डाउट हुआ करते थे पूछते थे, 656 लेकर आई एज ए रिपीटर। स्वर्णाली चक्रवर्ती जी 637, ये अनन्या कर्माकर जी, कितने सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर ले जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड रहिए, इनसे जुड़े रहिए। वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मन में इमेज लेकर आइए, और फिर ये लोग कर सकता है ना तो हम लोग भी कर सकते हैं। बस हमें फिर से वही सारी चीज़ें, ऐसे थॉट से निकल के आना है। सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम तैयार करके रखना है कि हमें ये करना है, फिर करना है उनके इमेजिनेशन, उनके लिए प्लान बनाने, अपने हार्डवर्क डालने, सिली मिस्टेक्स और ये सब दूर करने, टॉपिक्स अच्छे से फॉलो करना है, टीचर्स की बातें मानना है, फिर सिलेक्शन ले लेना है। और जैसे वो लोग कर लेते हैं नॉर्मल बच्चे, ऐसे आप भी कर लेते हैं। बस नॉर्मल से स्पेशल बनने में बस इतना ही है कि डेली वो काम करते रहिए। डेली करते रहने से हम कब परफेक्ट हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता। ऐसे आप भी डेली करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन अपने आप से अच्छा निकालने की कोशिश करिए। 1-2 साल बाद आप भी बन जाएंगे डॉक्टर, इंजीनियर, जहाँ चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा गाना लिखा था, मतलब एक छोटे से गाने को एडिट करके कुछ दिन पहले ही लिखा था। मैंने सोचा था कभी भी फ्यूचर में मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। तो मेरा गाने की आवाज़ तो बहुत गंदी है, लेकिन जैसा भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो गाना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो तुमको पढ़ते ही है रहना। समझ रहे ना? चाहे दुख हो चाहे सुख हो तुमको पढ़ते ही है रहना। किसी का बर्थडे या फिर शादी तुमको बच के इनसे रहना। बस यही याद हो कि हार्ड वर्क साथ हो, डॉक्टर बन के ही दिखलाना है। या फिर जिनको इंजीनियर बनना है उनको इंजीनियर बन के दिखलाना है, बस पढ़ लेना है। ठीक है, वो स्टार्टिंग लाइन मुझे बड़ा मस्त लगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो तुमको पढ़ते ही है रहना। ठीक है,
और किसी की शादी या फिर बर्थडे, इसी में आप ये भी सोच सकते हैं सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, इनसे बच के तुमको रहना, बस पढ़ते रहना है और सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अपने इस पूरे वीडियो को देख करके अपने लिए कुछ अच्छा सा सोचा होगा और आगे से हार्ड वर्क करेंगे। वो चीज़ें जो आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, जैसे भैंस को उठाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रोसेस फॉलो करें, 2 साल तक उसके बच्चे को उठाएं तो बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को उठा पाएंगे, एक दिन वो बड़ी भी बन जाएगी, उसको भी उठा लेंगे। 90 डिग्री वाल पे चलने के लिए प्रोसेस फॉलो करें तो एक दिन 90 डिग्री भी हो जाएगा और कर भी लेंगे। ऐसे 2 साल अगर आप अच्छे से जान लगा के पढ़ते रहेंगे तो बस यही करने वाले जो 2 साल अच्छे से सिलेबस फॉलो करते हैं बन जाते हैं यार, वही आपको करते रहना है। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ और मैं गौरव तिवारी इस वीडियो में इतने रखता हूँ। बाय बाय।